अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया सूत्र लेके पेश हुए हैं। अनेक ऐसे सूत्र हैं जो हमारे ऋषि मुनि और ज्योतिष के शास्त्रों के मर्मज्ञ उन लोगों ने ऐसे ऐसे सूत्र बनाए हैं कि आप चमत्कृत हो जाते हैं कि क्या सूत्र है। जितने भी आध्यात्मिक सूत्र है, जितने भी जो इससे ज्योतिष साइंस से जुड़े हुए सूत्र हैं, वैदिक साइंस से, उसमें जो है गुरु और बुध का बहुत महत्व है। तो आज का जो वीडियो उसका विषय है दोस्तों, विधाता ने आपको चुना है समाज को संदेश देने के लिए। आज का विषय है कि अगर ये जो सूत्र इस कुंडली में अभी हम समझाएंगे, वो सूत्र अगर आपके लाइफ में या आपकी कुंडली में अगर लागू होते हैं तो आपको विधाता ने चुना है समाज को संदेश देने के लिए। मतलब आप इस लेवल के व्यक्ति हैं कि आप समाज को संदेश दे सकते हैं। ये जो कुंडली हमने बनाई है दोस्तों, ये एक कालपुरुष की कुंडली है जो 1 नंबर से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 नंबर है आपकी कुंडली में। वहाँ पे नंबर बीच में कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है ये पहला घर है, ये दूसरा है और तीसरा घर है। आज हम चर्चा करेंगे पहले घर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ राशि कुछ भी हो, ये घर पहला कहलाएगा। पहले घर में क्या है और तीसरे घर में क्या है। आज इस जन्म कुंडली में 2 ही भाव देखने हैं, पहला भाव और तीसरा भाव, इसमें क्या है। अब ये सूत्र ये बोलता है कि पहले घर में गुरु हो या बुध हो। मैंने दोनों ही लिख दिए, गुरु और बुध। इन दोनों में से कोई एक हो अगर पहले घर में, तो ये सूत्र का एक जो है बिंदु लागू हो गया है। गुरु के बारे में हम पहले बहुत कुछ बता सकते हैं। गुरु अगर पहले 5वें और 9वें घर में हो तो हमने बताया था कि वो एक पवित्र आत्मा होती है। तो अगर पहले घर में गुरु है किसी के या बुध है, तो ये मान के चलिए कि गुरु अगर पहले घर में है तो आदमी पवित्र आत्मा है, यानी आप इस लायक हैं कि समाज को संदेश दे सकें। पहले घर में गुरु और बुध जो है दिग्बली होते हैं। ज्योतिष में अगर पहले घर में किसी के गुरु है फर्स्ट हाउस में और या बुध है तो बहुत बड़ा काम हो गया आपकी कुंडली में। ये समझ लीजिए अगर गुरु या बुध बैठे हों तो, क्योंकि गुरु जो है वो आध्यात्मिकता, विद्वत्ता और ज्ञान का सूचक है और बुध जो है बुद्धिमानी और सूचनाओं का शुक्र जो है सूचक है। तो दोनों ही सूत्र यहाँ पे लागू होते हैं, लेकिन गुरु पहले नंबर पे है, बुध भी दूसरे नंबर पे है। तो ये तो पहले घर में गुरु या बुध हो, इस चीज़ को याद कर लीजिए। फिर आप तीसरे घर में आइए। पहला घर लगन कहलाता है, कुंडली का व्यक्तित्व। अगर गुरु और बुध है तो आपका व्यक्तित्व मजबूत है, गुरु या बुध। फिर तीसरे घर में, तीसरा घर को कुंडली में पराक्रम भाव बोलते हैं। पराक्रम, जो आदमी के अंदर गुरु और बुध पहले घर में बैठा है, फिर वो अगर वो आदमी अगर वहाँ वैसे ही अगर बुध और गुरु पहले घर में है तो आप बहुत बड़े आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपको पराक्रम करने की अगर आपके पास शक्ति है तो आप समाज को संदेश देने के लायक हैं। पराक्रम भाव के अंदर शनि हो, मंगल हो या राहु हो। मैंने यहाँ तीनों ही लिखे हैं, लेकिन तीनों में से एक चाहिए, कोई भी 2 हो 3 हो तो बात अलग है। शनि हो, मंगल हो या राहु हो, तीनों में से कोई एक हो या 2 हो 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जरूर चाहिए। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। यहाँ पे जो अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, वो बहुत पावर अच्छा रिजल्ट देते हैं। पराक्रम कौन कर सकता है? जिसके अंदर थोड़ी क्रूरता हो, थोड़ा गुरु की शक्ति हो, जिसमें आध्यात्मिकता हो, थोड़ी बुद्धि हो और फिर पराक्रम हो। भगवान रामचंद्र जी को ले लीजिए आप, फर्स्ट हाउस में गुरु था और उसके बाद में उन्होंने पराक्रम किया, वो हम जानते हैं। भगवान कृष्ण को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, अगर आपके पास में गुरु है लगन में या बुध है और फिर पराक्रम की शक्ति आपके पास में, तो आप समाज को जहाँ वो मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं और समाज को जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। क्योंकि जिसके पास में गुरु और बुध का जो ज्ञान है और शनि मंगल या राहु का पराक्रम है, तो आप समाज को कोई भी दिशा में कोई भी संदेश को समाज को समझा सकते हैं। आपका कहा हुआ वो मानेंगे, क्योंकि गुरु फर्स्ट हाउस में होता है तो आदमी का एक लेवल जो होता है वो एक संत महात्मा जैसा हो जाता है। गुरु फर्स्ट हाउस में उन्हीं लोगों को होता है जिनके
पूर्व जन्म में वो साधु संत या ऋषि मुनि या आश्रम के संचालक थे, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उनका ही गुरु फर्स्ट हाउस में होता है या बुध फर्स्ट हाउस में होता है। फिर पराक्रम के लिए तीसरा भाव, जैसे मैंने बताया, यहाँ 1 और 3 2 भावों की बात हो रही है। तीसरे भाव में शनि हो, मंगल हो, राहु हो, तो आदमी अपने ज्ञान को पराक्रम से, तरीके से, समझाने से समाज को अपने पीछे, स्वामी विवेकानंद वगैरह जो भी हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, जो भी महान पुरुष हुए हैं, ये दोनों सूत्र अगर लागू होते हैं तो आपको विधाता ने समाज के लिए, समाज को ठीक करने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए, और समाज आपका संदेश सुनेगा क्योंकि आप इस लेवल के हैं, गुरु और बुध लगन में हैं और पराक्रम भाव तीसरे नंबर में शनि मंगल या राहु है। तो आप वाकई में ही ईश्वर के द्वारा भेजे हुए एक संदेश वाहक है जो जनता को, समाज को अपलिफ्टमेंट, ऊंचाई के लिए ये करते हैं। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है दोस्तों। ये उसी लेवल की कुंडली है जो हमारे एक आत्मा, पवित्र आत्मा वाली कुंडली है, उसी लेवल के, क्योंकि पहला सूत्र लागू हो रहा है इसमें, गुरु पहले घर में है। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाकर आपको पेश कर सकें।